रशिया's टॉप सबमरीन जो यूएसए को डराती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के दिल में डर पैदा करती है। जी हां, हम डिस्कस करेंगे रशिया के टॉप सबमरीन के बारे में, जो ना सिर्फ एडवांस्ड है बल्कि नेटो और यूएसए के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन चुका है। ये सबमरीन इतना स्टेल्थी और डेंजरस है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया के नेवल स्ट्रैटेजीज बदल रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इसके कैपेबिलिटीज के मजे लेते हैं और देखते हैं कि ये सबमरीन इतना खास क्यों है। इंडियन ऑडियंस के लिए ये टॉपिक इसलिए भी एक्साइटिंग है क्योंकि हम भी अपने नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और ये समझना जरूरी है कि दुनिया के टॉप प्लेयर्स कैसे काम करते हैं। रेडी हो जाओ क्योंकि ये एक लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। रशिया का सबमरीन लेगेसी। दोस्तों, रशिया का नेवल हिस्ट्री बहुत पुराना और शानदार है। सोवियत यूनियन के टाइम से ही रशिया अपने सबमरीन्स के लिए फेमस रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच हर फील्ड में कंपटीशन था, रूस ने ऐसे सबमरीन्स बनाए जो स्टेल्थ और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। आज भी रशियन नेवी के पास दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन फ्लीट है, लगभग 58 सबमरीन्स, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं। इनमें से एक सबमरीन जो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है वो है यासन क्लास सबमरीन, जिसको नेटो में सेवेरोडविंस्क क्लास के नाम से भी जाना जाता है। ये सबमरीन इतना एडवांस्ड है कि इसके सामने यूएसए के टॉप सबमरीन्स भी सोच में पड़ जाते हैं। इसकी वजह है इसका क्वाइट ऑपरेशन मोड, जो इसे ऑलमोस्ट इनविजिबल बनाता है। 2018 में एक बार सेवेरोडविंस्क सबमरीन यूएसए के ट्रैकिंग से वीक्स तक गायब रहा था और यह बात अमेरिकन नेवी के लिए एक बड़ा शॉक था। यासन क्लास की खासियत, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं यासन क्लास के बारे में। यह सबमरीन एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन है। मतलब ये ना सिर्फ लंबी डिस्टेंस तक बिना रुकावट के चल सकता है, बल्कि इसमें लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स भी हैं जो लैंड और सी टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। इसके वेपन्स में कैलिबर क्रूज मिसाइल्स और ओनिक्स एंटी शिप मिसाइल्स शामिल हैं, जो 1500 मील तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह सबमरीन यूएसए के कोस्ट के पास बैठकर भी वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क जैसे शहरों को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो इसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। यासन क्लास का साइज भी इंप्रेसिव है, 13,800 टन और 120 मीटर लंबा। लेकिन जो चीज इसे सबसे डेंजरस बनाती है वो है इसका क्वाइट मोड, जिसमें ये इतना साइलेंटली ऑपरेट करता है कि यूएसए के P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी इसका पता नहीं लगा पाते। इंडियन नेवी के लिए भी ये एक लेसन है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। यूएसए क्यों डरता है? अब सवाल यह है कि यूएसए इस सबमरीन से इतना क्यों डरता है? देखो, यूएसए का नेवी दुनिया का सबसे पावरफुल है, लेकिन यासन क्लास के सामने उनके वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स भी थोड़ी सी दिक्कत में आ जाते हैं। एक तो यासन का स्टेल्थ मोड इतना एडवांस्ड है कि यह यूएसए के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स को छोड़ देता है। दूसरा, इसकी मिसाइल कैपेबिलिटी इतनी डेडली है कि यह 7 सितंबर को छोड़ देता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर प्लांट्स या मिलिट्री बेसिस को तबाह कर सकता है। जनरल ग्लेन वैन हर्क, जो यूएस नॉर्दर्न कमांड के हेड हैं, ने कहा था कि यासन क्लास सबमरीन्स ऑन पार हैं यूएसए के सबमरीन्स के साथ, और ये एक परसिस्टेंट थ्रेट है जो 24 घंटे प्रतिदिन यूएसए के कोस्ट के पास घूम सकते हैं। 2023 में रशिया ने अपने सबमरीन्स को अटलांटिक और पैसिफिक दोनों में डिप्लॉय किया, और ये बात यूएसए के लिए एक वेकअप कॉल थी। नेटो के एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि रशिया का अंडर वाटर गेम अब कोल्ड वॉर के लेवल पर वापस आ गया है। कंपैरिजन विद यूएसए's सबमरीन्स, थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं। यूएसए के वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स भी बहुत एडवांस्ड हैं। ये सबमरीन्स भी न्यूक्लियर पावर्ड हैं और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स कैरी करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यासन क्लास के सामने वर्जीनिया क्लास थोड़ा पीछे रहता है, क्योंकि यासन का स्टेल्थ और मिसाइल रेंज बेटर है। हाँ, यूएसए के पास सबमरीन्स की क्वांटिटी ज्यादा है और उनका ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी भी टॉप नॉच है। लेकिन यासन क्लास की एक बोट ही इतना डैमेज कर सकती है कि यूएसए को अपने डिफेंस स्ट्रेटजीज को रीथिंक करना पड़ता है। रशिया का एक और एडवांटेज है कि वो अपने सबमरीन्स को आर्कटिक रीजन में भी ऑपरेट कर सकता है, जहां यूएसए के सबमरीन्स को थोड़ी सी मुश्किल होती है।
इसके अलावा रशिया के सबमरीन्स के साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है। इनका डर इतना है कि नेटो को अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना पड़ रहा है। रशिया के चैलेंजेस। लेकिन दोस्तों, ये नहीं सोचना कि रशिया का ये सबमरीन परफेक्ट है। यासन क्लास सबमरीन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और रशिया का बजट यूक्रेन वॉर और इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से टाइट है। एक यासन क्लास सबमरीन बनाने का खर्चा इतना है कि रशिया इन्हें बड़े स्केल पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अब तक सिर्फ 3 से 4 यासन क्लास बोट्स ही एक्टिव हैं और रशिया का प्लान है कि 10 बनाए जाएं। लेकिन वॉर और सैंक्शंस की वजह से यह टारगेट मुश्किल लगता है। दूसरी बात, रशिया के सबमरीन प्रोग्राम को स्किल्ड वर्कर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सबमरीन भले ही यूएसए के लिए थ्रेट है, लेकिन रशिया के लिए इसे मेंटेन करना और एक्सपैंड करना एक बड़ा चैलेंज है। इंडियन नेवी के लिए ये एक लेसन है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है। इंडियन पर्सपेक्टिव अब थोड़ा इंडियन एंगल से सोचते हैं। इंडिया का भी अपना सबमरीन प्रोग्राम है और हम अरिहंट क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन रशिया के यासन क्लास से हमें सीखना चाहिए कि स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फोकस अभी चाइना और पाकिस्तान के साथ नेवल कंपटीशन पर है और साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में हमें अपने सबमरीन्स को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। रशिया का यह सबमरीन एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंगल एडवांस्ड प्लेटफॉर्म पूरा गेम चेंज कर सकता है। इंडिया को भी अपने इंडिजिनस सबमरीन प्रोग्राम में रशिया और यूएसए के टेक्नोलॉजीज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। इसके अलावा रशिया इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें उनके सबमरीन टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी हेल्प भी मिल सकती है, जैसे अकुला क्लास सबमरीन्स के लीज के थ्रू। तो दोस्तों, ये था रशिया के यासन क्लास सबमरीन का एक डिटेल्ड ओवरव्यू जो यूएसए के लिए एक बड़ा हेडेक बना हुआ है। इसका स्टेल्थ, मिसाइल पावर और स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट इसे दुनिया के सबसे डेंजरस सबमरीन्स में से एक बनाता है। लेकिन इसके साथ ही रशिया के चैलेंजेस भी हैं जो हमें बताते हैं कि मिलिट्री पावर के पीछे कितनी प्लानिंग और रिसोर्सेज लगते हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए ये एक रिमाइंडर है कि हमें भी अपने नेवी को फ्यूचर रेडी करना है, क्योंकि आने वाला टाइम नेवल वॉरफेयर का ही होने वाला है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आया तो कमेंट में बताइए कि आप और क्या नेवल टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं। जय हिंद।